तो क्या डिफ़ॉल्ट हो जाओगे? आपके पास पता है, आपको जून के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। आर्मी चीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है, जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि वो तनख्वाहों के पैसे का मामला है, ये मुद्दा किस पे डालेंगे? ये जो इकोनॉमिक में हमारी बर्बादी हुई और कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। लेकिन ये अजीब बात नहीं है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक ही वक्त में वहाँ पे हों। अभी प्राइम मिनिस्टर के एक मुशीर ने कहा कि हम तो वहाँ पे जा रहे हैं पैसे लेने के लिए। वज़ीर आज़म हाउस में दूध देने वाली भैंसों के अलावा वज़ीर आज़म हाउस की 102 गाड़ियों को भी जो है वो नीलाम किया गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया यह साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान के पास जून में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर जा पहुंचा है। अब सऊदी से भीख मांगी जाएगी। कुछ इसी तरह ही पाकिस्तान का काम चलता रहता है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अपने आप को हर बात पे एटमी मुल्क बताने वाला देश आज दूसरों के टुकड़े पर पलने को मजबूर हो गया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। खासतौर पर जो इकनॉमिक खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, जो भट्टी साहब ने कल खबर दी। मेरा बड़ा सादा सा सवाल, हम एक इंतहाई मुश्किल माशी सूरत हाल में फंस चुके हैं और टॉप लेवल पर अब इसका चर्चा होना शुरू हो गया और कल आपने भी ये खबर दी थी। आज इस हवाले से और भी खबरें सामने आई हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये अब यहाँ से निकल जाना चाहते हैं? क्योंकि अब मुद्दा किस पे डालेंगे? ये जो इकोनॉमिक में हमारी बर्बादी हुई और कर्जा अदा नहीं हो पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, मैं आपको जिम्मेदार रिलायबल सोर्सेज की बात बता रहा हूँ। उन्हें कहा कि ये जो मुल्क की आप तबाह हाली कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कमीशन पे पैसे ले रहे हैं, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, आप नहीं, उसमें कमीशन लिया जा रहा है, आप महंगे एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। उसी के बाद मोहतरम मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, दुआ करें हमारी नेक्स्ट टाइम हुकूमत ना आए। जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करवाना चाहते थे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है कि इतना महंगे महंगे कर्जे ले लो कि इसको अदा करना चाहे भी तो मुमकिन ना रहे। ये भी नहीं सोचा कि आइंदा हम भी आ सकते हैं। नहीं, देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब को उन्होंने कहा कि यार ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ले जा रहे हैं। इतनी ये जो मुल्क आता है रोता है कि आप कमीशन मांगते हो। तारीश है कि IMF से मुझे तो शौक नहीं, लेकिन नहीं जाते इन केस तो क्या डिफ़ॉल्ट हो जाओगे? आपके पास पता है, आपको जून के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। तो आप देखो इस मुल्क को किस तरह खा रहे हैं। काजी साहब, मैं अर्ज़ कह रहा हूँ कि बदकिस्मती है, जो भी हाक में वक्त आया अवाम के नाम पे आया और अवाम का ही खून निचोड़ा। और वापस आएंगे तो कहेंगे, बात करेंगे आर्मी चीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है, जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे कि वो तनख्वाहों के पैसे का मामला है या ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का मामला है। अब तो ये लगता है कि रिलेशनशिप खासे ठीक हैं और बड़ा हिंदी में जिसे परिवर्तन और उर्दू में बदलाव कहते हैं वो सलमान जो हैं, किंग सलमान के जो बेटे और जो वलीअहद हैं, वो कह रहे हैं हम ईरान से भी ताल्लुकात ठीक करेंगे। तो हम बड़े गुडी हो रहे हैं। ये क्या मामला है? ये सारा आर्मी बैकडोर डिप्लोमेसी से हुआ। आपके पास इस वक्त बजट में टैक्स देने के पैसे नहीं थे। आर्मी चीफ आज गए हैं और उस वक्त मौके पे शीरीन मज़ारी का ये बयान, क्या शीरीन मज़ारी को पता था कि कुछ दबाव ऐसा है जो उनके प्राइम मिनिस्टर पे भी है? क्या प्राइम मिनिस्टर उसी दबाव के तहत वहाँ जा रहे हैं? मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो शीरीन मज़ारी के बयान के हवाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है अगर डट गया पाकिस्तान एक और मसले पे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये अजीब बात नहीं है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक ही वक्त में वहाँ पे हों। अभी प्राइम मिनिस्टर के एक मुशीर ने कहा कि हम तो वहाँ पे जा रहे हैं पैसे लेने के लिए, वो दरख्तों का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए हम पैसे लेंगे। ये बखैर साहब, ये दरख्तों के प्रोजेक्ट के लिए पैसे लेने गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ साहब, गुजारिश ये है, आपने सबसे जो बारीक वारदात फरमाई है ना, और जो मैं समझता हूँ आज का मेन टॉपिक होना चाहिए, वो ये है कि इमरान खान के दौरे से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर आप अफ्तारी के लिए तो नहीं गए ना, लोगों से मुज़ाकरात हुए होंगे, आपकी बातचीत हुई होगी, तो एक टोन सेट हो गई होगी इससे पहले कि इमरान खान साहब वहाँ की क़यादत के साथ बैठ के कोई भी फ़ैसले करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में किसी को इबाम नहीं कि सऊदी अरब वो मुल्क है जो इजराइल को तस्लीम करवाने का लंबरदार है। उसने अब तक UAE से, कुवैत से करवा लिया हुआ तस्लीम। जो मुल्क पहले कभी इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसी तरह से ये प्रेशर हमारे ऊपर भी है कि हम भी
उस लिस्ट में शामिल हो जाएं। हमारे यहाँ एक तो ग्रास रूट लेवल पर अवामी सतह के ऊपर इसकी बहुत रेजिस्टेंस है, और दूसरी बात ये कि जो श्री मज़ारी का बयान रेफ़र किया खान साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि वो अवाम की जो उमंगें जिसको हम कहते हैं ना, द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल, उसकी स्पिरिट में है कि कभी हो नहीं सकता कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत कायम ना हो जाए हम इसको तस्लीम कर लें। ये मैं समझता हूँ कि एक नेशनलिस्टिक स्टांस है। अब कैसे इमरान खान साहब इस प्रेशर को रेजिस्ट करेंगे, कैसे इससे निकलेंगे, ये अब उनकी सफारतकारी पर और उनकी स्टेटमेंटशिप के ऊपर मुनहसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आखिरी बात ख़त्म कर लूँ। दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आर्मी चीफ भी उसका हिस्सा होंगे, तो ये एक स्ट्रेटजिक डायलॉग होने जा रहा है। इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हम, ये सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं है। नहीं, बात यह है जो खान साहब ने बात की ना, इसकी टाइमिंग इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पिछले 3, 4, 5 साल देखें 2015 से लेके आज तक, तो हमारे रिलेशन सऊदी अरब के साथ ऊपर नीचे होते गए। 2015 में जब यमन फोर्सेस के हवाले से हमने रिफ्यूज़ किया, तब हमारे हालात ख़राब हुए। फिर उसके बाद दोबारा रिलेशन ट्रैक पे चढ़े, तो उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2019 में स्टेटमेंट दे दी, जिससे हमारे रिलेशन एकदम फिर ख़राब हो गए, और यहाँ तक ख़राब हुए। बहुत शदीद रिएक्शन आया था, शदीद रिएक्शन ये आया था कि $3 बिलियन जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे, उन्होंने कहा जी कि आप वापस करें, और किए हमने। और फिर हमने उस पर जो भी किया। फिर चौथी चीज़ आ गई कि जब मलेशिया ने एक इंडिपेंडेंट OIC मीटिंग कॉल की, तो पाकिस्तान ने टर्की के साथ मिलकर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इमरान खान साहब ने पब्लिक स्टेटमेंट आई, और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान ने स्टेप बैक किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस विजिट से पहले हालात हमारे कोई इतने अच्छे नहीं थे। जिन जिन चीज़ों पे हम बात करना चाहते हैं, जो हमारे हमेशा से हमारे इश्यूज रहे हैं, कि हमें कोई सस्ता ऑयल मिल जाए, जो हमारे एक्सपैड हैं उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए, हमारी एम्बेसी को फैसिलिटेट कर दिया जाए, और उधर से क्या डिमांड आनी है, उधर से डिमांड यही आनी है। पहले से मजबूर बेकस बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि हमें उनसे तेल के डेफर पेमेंट पे तेल चाहिए, और उन्होंने जो पैसे वापस लिए हैं अगर वो भी मिल जाए तो उसकी भी ज़रूरत है। हम एक क्राइसिस में हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस में फ़ौज और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी और उनको ईरान के साथ ताल्लुकात और दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो उनके साथ सऊदी अरब के साथ जाएगी, और यकीनन हमें डेफर पेमेंट भी मिलेगी। इनकलाबी इस्लाहात की गई, शाखर्चे को कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दूध देने वाली भैंसों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 102 गाड़ियों को भी जो है वो नीलाम किया गया। किफायतशारी मुहिम के तहत असम्बली के मजमूई बजट का 18% तहाइफ खातिर मदारत और सफरी अखराजात की मद में भी बचाया गया। और आपको याद होगा कि जब इस तरह का कोई भी फंक्शन जो है वो इस तरह की किसी सरकारी इमारत के अंदर हुआ करता था, तो चाय के साथ जो है वो लोग ये कहा करते थे कि इतनी बचत हो रही है कि शायद बिस्किट भी नहीं मिला करते थे।